दुर्घटना, हादसा, अपराध जब आता है चौंका जाता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे किसी बुरी घटना के आने की आहट पहले से ही सुनाई देती हो। नमस्कार, सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में मैं संजय सूर्य आपका स्वागत करता हूं। कुछ ऐसा ही हुआ इस घर में। अपराध और दुर्घटना के दूत ने जाने कब किवाड़ खटखटाया और इस घर में दाखिल हो गया। देखते ही देखते इस घर के आंगन में मौत मंडराने लगी। कौन था जिसने इस औरत पर अचानक हमला कर दिया? क्या यह केवल चोरी के मकसद से था या इसके पीछे कुछ और भी राज छुपे थे? आइए देखते हैं जुर्म की एक और कहानी। जय मेरे प्रभु, जय मेरे दीनानाथ, जय मेरे प्रभु, कल्याण हो सबका, सुखी रहो सब। ये ले, सबको आरती दे दे। आ इधर पकड़ अच्छे से। जय श्री न राधे कृष्ण। अबे ध्यान से पकड़। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अबे जय राधे कृष्ण। जय जय गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। ध्यान से, क्या कर रहा है? तेल लगा मालिश। अबे तकड़ा हाथ चला। अबे इधर क्या हाथ लगाता है? तेरे ताऊ की चाबी है, इधर से कर। अबे काम चो, तुम तेरा। ये तो हरे पापों की सजा है जो भगवान मुझे दे रहा है। ये अस्थमा मेरी छाती पर मूंग की दाल डल रहा है। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। अबे फिर वही हाथ, इधर आ, इधर से। अबे ओ कामचोर, मंदिर का हिसाब किताब कब देगा? मैं स्वर्ग से बाहर जाऊंगा तब, या फिर पुनर्जन्म लेके आऊंगा तब। कहाँ है मंदिर का गल्ला और चौपड़ी? अरे भले पैसे मंदिर से कमाते हैं, लेकिन हिसाब किताब व्यापारियों जैसा होना चाहिए। अरे बाबूजी, काहे चिल्ला चिल्ला कर छप्पर फाड़ रहे हैं आप? अरे हिसाब किताब की चिंता हमें भी है। अब जितना आपका है उतना हमारा भी तो है। हाँ, तुम्हें तो मंदिर और जमीन की कमाई से सरोकार है, इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं। अबे कोई और रहता तो इस मंदिर को ना जाने कहां से कहां ले जाता। यहाँ पे पूजा, कर्म कांड, होम हवन पता नहीं क्या करवाता। इस मंदिर की कमाई दुगनी चौगनी हो जाती, लेकिन नहीं। 20-20 कोस गांव में है कोई ऐसा मंदिर? अबे तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जाके भैंसन को पानी मिला, अब बड़ी बाल्टी लेता जाइयो। है कोई मंदिर ऐसा 20-20 गांव में? अरे बाबूजी, आप इतना क्यों सोचते रहते हैं? आप एक काम कीजिए, देखिए आप ये सब कुछ हमें सौंप दीजिए बस, और फिर निश्चिंत हो जाइए। फिर देखिए बेच खाएगा, पूरा का पूरा बेच खाएगा। देखना, इस मंदिर में बजाने के लिए घंटा तक नहीं बचेगा। हाँ। दादाजी। अरे मेरी गुड़िया, कहाँ से सुबह से? ना अपने दादा को तूने प्रसाद दिया और ना ही नाश्ता। दादाजी, आपको पता है वो पड़ोस की चंपा है ना, नई साड़ी लाई है, बहुत इतरा रही थी, तो मैंने बोला मेरे दादाजी भी मुझे नई साड़ी ले देंगे। दे देंगे ना दादाजी? अरे बेटी, जरूर ले देंगे। इधर यहाँ बैठ। अरे मेरे अच्छे दादाजी। अरे मेरी गुड़िया, एक नहीं 2 साड़ी ले देंगे। ये बता, तुझे कैसी साड़ी चाहिए? लाल या गुलाबी? लाल या गुलाबी? चल छोड़, मैं तुझे दोनों ला दूंगा, लाल भी और गुलाबी भी। अबे कहाँ मर गया तू? आ लेके चल मुझे। अबे गणेश,
कहाँ रहता है कामचोर? हाथ देखते हैं। चिंता मत करो बेटा, ला देंगे तेरे को। अबे कस के पकड़। बस ठीक, अब तू जा। अबे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बोला ना जा, जा वापस। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। अंदर जाकर अगर कहीं आप भरभरा के गिर गए तो हमारी तबीयत नहीं भैया, तुम्हारी नीयत गड़बड़ा गई है। अबे क्या है अंदर? वही कुबेर का खजाना ना है, ना जाने तुम्हारी क्यों लाट टपकती रहती है। अरे हम तो अंदर साधना और आराधना करने जाते हैं। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है। जा तू, बोला ना, जा वापस। बापू पानी। सब लूट लिए हैं, पूरी 30 एकड़ उपजाऊ जमीन। बीज फेंको फसल लहराने लगती थी। अरे जमीन नहीं, सोना है सोना। मेरे बाप की अकल घास चरने गई थी, बड़े बाबा बने फिरते हैं। उस बाबा की झोली में पुश्तैनी जमीन और मंत्र डाल के बड़ा पुण्य का काम कराने चले थे। हमें नरक में धकेल के अपनी आंखों के सामने मैं अपनी जमीन का फल और मंदिर का प्रसाद खाते हुए देखना मेरे लिए नरक जैसा है। मैं यहाँ ऐसे ही झक नहीं मार रहा, बस एक बार वो लड़की रुक्मणी। सुनना, तू मुझे बहुत भाती है और इन खुले बालों में तो तू बहुत ही प्यारी लगती है। और जब ये झुमके पहनती है ना, बहुत अच्छी लगती है। अरे इधर आ, इधर एक मिनट इधर आ। देख, मैं कहीं भी नहीं आऊंगी, जो भी बात करनी है ना खुले में कर। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो मैं तुझे बस मिठाई खिलाने के लिए बुला रहा था। तो मिठाई तो खुले में भी खा सकते हैं ना? हाँ, खा सकते। अच्छा ये सब छोड़, मैं क्या कह रहा था कि तुझे देख के ना, अरे सुनना। अरे बोलेगा तो सुनूंगी ना। मैं कह रहा था ना कि तुझे देख के ना मुझे कुछ कुछ होता है। तो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जा। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है रुक्मिणी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब मैं तुझे अच्छी लगती हूँ तो मैं क्या करूँ? नाचूं? अरे पगली, नाचूंगा तो मैं तेरे इशारों पे। अच्छा, हाँ। किस खुशी में? अरे हमारी शादी हो जाएगी इस खुशी में। देख गणेश, फालतू में ना पतंगे मत उड़ा। जो भी बात करनी है ना दादाजी से कर। अगर दादाजी कहेंगे ना तो ही कुछ होगा, कि मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी मैं। अरे पगली, मुझे शादी तुझसे करनी है, तेरे दादा से नहीं। मैंने कब बोला दादाजी से शादी कर? सिर्फ उनसे बात कर। अगर वो बोलेंगे ना तभी मैं शादी करूंगी, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी मेरी बात तो सुन। अबे तू यहाँ बैठा मुंह में चने ठूसता रही हो। घर में जवान बेटी है, बाप होने के नाते कोई फर्ज है कि नहीं तेरा? अरे बाबूजी, देखिए वो हमारी बिटिया है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब हम देख लेंगे। आप तो बस ये बताइए कि वो वसीयत कहाँ है? क्यों क्यों भैया? अरे क्यों मतलब? हम आपके इकलौते बेटे हैं, अरे इसके नाते हमें देखना पड़ेगा ना। अरे हर बार देखो बेटे का होने का हवाला देते रहते हो। अबे भगवान से हमने सबूत मांगा था, तुम जैसा कपूत नहीं। बाबूजी अब जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके वारिस हैं बस। किसने बनाया तुम्हें वारिस? अरे बाबूजी अब इसमें बनाने की क्या जरूरत है? हम वारिस हैं तो हैं। आप ये बताइए कि वो वसीयत कहाँ है? बस आगे ना घूम फिर के वहीं कभी ना कथा वही पहले अध्याय से शुरू। बाबूजी उधर उस कमरे में हमारे पूर्वज क्या क्या छोड़कर गए हैं। अरे आप रोज जाते हैं वहां पर, चेक करते हैं। लाइए हमें चाबियां दीजिए। देखो
तुम्हारा कुछ नहीं है वहाँ। जो कुछ है हमारी बेटी रुक्मिणी का है। वो हमारी बिटिया है बाबूजी। कल को उसका विवाह करके उसके ससुराल भेज देंगे हम। अरे वाह, कैसे भगा देंगे? अरे उसका ब्याह हम करेंगे, तुम ना जाने किसी अरे गहरे के साथ ब्याह दो। हाँ, हम करेंगे। देखिए बाबूजी, रुक्मिणी हमारी बिटिया है, हम जहाँ चाहेंगे उसका विवाह करेंगे। अरे मन में आए तो किसी बुढ़े के साथ उसकी शादी करवा दूंगा। और वैसे भी वो पंचायत का मुखिया है ना, उसकी पत्नी पिछले साल मर गई थी। वो चाहता है हमारी बिटिया से शादी करना। अरे कैसा बाप, कैसा जालिम बाप है तू। एक बुढ़े के साथ ब्याह करेगा उसका? अरे बाबूजी, अब उम्र थोड़ी ढल गई है तो क्या हुआ, पैसा बहुत है उसके पास। और मर्द की उम्र कहाँ देखी जाती है, पैसा देखा जाता है, पैसा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बिटिया की शादी उसी के साथ होगी। छोड़ो छोड़ो मुझे। हमने सुना है तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। हाँ तो हमारे बाबा हैं, करवाएंगे ही। ठीक है फिर, अरे हम भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अबे कौन है? कौन है? अबे कौन है? चोर कहीं के, कहाँ भागता है इधर आ? कहीं के कमीने। बाबूजी, ये सब क्या है? कम से कम हमें पूछना तो चाहिए था ना। अरे हमने कोई जरूरत नहीं समझी तुमसे पूछने की। मनोहर अच्छा लड़का है, ब्राह्मण है, और कुंडली बांचना, फेरे करवाना और हवन वगैरह के सब काम जानता है। और फिर 10 कोस पे गांव है उसका, और क्या चाहिए तुम्हें? चल पीछे हट, हम बात करते हैं। एक बात है जी, शादी के बाद ये बेटा यहीं रहेगा हमारे घर। क्या शादी के बाद लड़का इसी घर में रहेगा? मतलब घर जमाई? नहीं, ये सब नहीं होगा हमसे। हम अपना बेटा किसी और के खूंटे में बांधे? बिल्कुल नहीं। अरे एक मिनट बाबा, मुझे मंजूर है जी। जीता रहा बेटा। ये क्या कर रहा है तू? हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम बाद में सब देख लेंगे। ब्याह तय हो गया है हमारा। अरे इतनी आसानी से थोड़ने जान देंगे तुम्हें? देखो, और तुमने शादी कर ली ना, अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अभी शादी में बहुत टाइम है। देखो हम क्या क्या करते हैं। देख गणेश, माथा खराब मत कर। मैंने तुझे पहले ही कहा था, दादाजी की मर्जी के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, और किसी की मुझे कोई परवाह नहीं। चल हट। ये बुढ़ा भी ना जाने देता बेटी को ब्याह करके, ससुराल में जाती, कुछ अपना घर आंगन संभालती, पर नहीं, उल्टा जवाई को यहाँ ला रहा है। अरे पहले तो ये बाबा था और बेटी थी, अब ये जवाई सिर पर आके बैठेगा मेरे। अरे अपना नसीब तो किसी सस्ते पेन से लिखा है भगवान ने। एक बात बोले? अरे कुछ बोलेगा आप? क्या है कि हम कह रहे थे कि आपकी जो लड़की है ना, रुक्मिणी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने उससे ब्याह करना चाहता हूँ। अरे बुड़बक, औकात में रहकर बात कर। चवन्नी छाप औकात है तेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ब्याह करने की बात करने की? औकात? अरे औकात तो आपकी नहीं रहने वाली 2 कौड़ी की भी। अरे हमने तो सोचा था कि रुक्मिणी से शादी हो जाएगी तो जो भी जायदाद मिलती एक हिस्सा आपका होता, लेकिन अब आ रहे हैं आपके वो नए जमाई राजा। अरे वो घास भी नहीं डालने वाला आपको, आप ही संभालिए आप।
चल काम कर जाकर। अरे बस बस, दूर से ही आशीर्वाद है। हो गया चलिए। दादाजी पिताजी को कितना डांटते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता। पता है, अब तक ये सब जो बचा है वो दादाजी के कारण है। अगर पिताजी के पास होता ना ये सब तो कब का बेच के खा चुके होते। माई के जाने के बाद दादाजी ने मुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आज माई होती ना। मैं पूछता हूँ कि चुपचाप बता दीजिए, पैसा कहाँ रखे हैं आप? नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बाबूजी मैं फिर पूछ रहा हूँ, बता दीजिए क्या क्या रखे हैं और कहाँ कहाँ रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? नौकर है, नौकर बनकर है। बाबूजी कैसे बाप हैं आप? अरे आपको अपने बेटे की इतनी सी भी फिक्र नहीं है बाबूजी? अबे क्या करेगा तू? लाइए मारेगा मुझे। चाबी दीजिए मुझे। नहीं दूंगा, अबे नहीं दूंगा। दादाजी! ये बेटा ऐसा कोई करता है क्या? कपूस पैदा हुआ है कर अपने बाप के साथ, लेकिन तू सड़ेगा, मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे, नरक में जाएगा, सत्यानाश होगा इसका। लेकिन एक बात याद रख, मैं तुझे यहाँ का कुछ बेचने नहीं दूंगा। बाबूजी ये मत समझिएगा कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अरे कोर्ट में घसीटेंगे आपको। ये सब मेरा है बाबूजी। अरे आप इस संपत्ति को अपने मन से नहीं बांट सकते हैं, बता दे रहे हैं आपको हम। भगवान, लगता है आपकी स्थापना का समय आ गया है। कौन है? कौन है? कौन है? मनोहर, तुम बेटा? माफ करना बाबा, बहुत जिज्ञासा हो रही थी तो मैं ऐसे ही चला आया।
ये देखो। जय प्रभु। बेटा, ये सब मेरी बेटी रुक्मिणी का ही है, और अब तो तुमसे भी रुक्मिणी का नाता जुड़ गया है। वो सोहन है ना, इसी के लिए इतना झगड़ा कर रहा है, फसाद खड़ा कर रहा है। देखो, मुझे विश्वास है तुम और रुक्मिणी मिलकर इस पवित्र संपत्ति की रक्षा करोगे, संभाल करोगे। बेटा, अब तुम जाओ। हाँ, जाओ। और जमाई राजा किधर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे हमें सब मालूम है तुम यहाँ किस लालच में आए हो, लेकिन हमने भी यहाँ ऐसे ही इतने साल खर्च नहीं किए। हम भी कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। बेटा, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। दादाजी, 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 दादाजी। दादाजी, दादाजी उठिए ना, उठिए ना दादाजी, दादाजी उठिए, दादाजी उठी रहे, दादाजी संभालो अपने आप को। बाबा, दादाजी को उठाइए ना, संभालो अपने आप को। दादाजी उठ नहीं रहे, दादाजी उठिए ना, उठिए, बात कीजिए, दादाजी उठिए ना, उठिए, संभालो अपने आप ना दादाजी, दादाजी उठिए। बापू, बुढ़े ने जाते जाते भी लात मार दी। चाबियां उसके जनेऊ में भी नहीं थी। हम चाहिए बुढ़ा मरते मरते भी धोखा दे गया। मुझे तो लगता है मुझसे पहले ही किसी ने चाबियां गायब कर दी थी, या हो सकता है बुढ़े ने ही कहीं कोने में छुपा रखी हो। पैसा उड़ाने का उद्देश्य सबका था, पर गणेश किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पर जिस चाबी के लिए गणेश ने यह हत्या की, वो तो फिर भी उसे नहीं मिली। कहाँ है वो चाबी और किसके पास? सुनो, किसी ने बाबूजी के कमरे से उनकी चाबी उड़ा ली। चुपचाप चाबी लौटा दो, वरना मैं यहां से पुलिस थाने जाऊंगा। इतने डंडे पड़ेंगे कि चाबी आबी सब भूल जाओगे। इसलिए चाबी दो। पिताजी काहे हल्ला मचा रहे हैं? अभी अभी तो दादाजी का संस्कार करके आए हैं और आप आते ही। देख बेटिया, तुम्हारे प्यारे दादाजी गए नदिया पार, उनका तो हो गया राम नाम सत्य। अब इस घर में वही होगा जो हम कहेंगे, और हम बिना चाबी लिए चैन से नहीं बैठेंगे। ना चाबी। नहीं पिताजी, दादाजी ने ये चाबी हमें सौंपी है। देख बेटा, ये जो चाबी है ना, ये उस कमरे की है जहां मैं किसी को आने जाने नहीं देता।
और सुन, उसमें एक मूर्ति है राधा कृष्ण की, बहुत पुरानी, राजाओं महाराजाओं के जमाने की, बहुत कीमती है बेटा, लाखों की और शायद करोड़ों की भी। बेटा, बड़ी इच्छा थी कि इस मूर्ति की स्थापना मैं मंदिर में करूं, लेकिन यहां पे था कि इसको बाहर निकालते ही तेरा बाप उसे उड़ा ना ले जाए और बेच दे। लेकिन अब तेरा ब्याह हो गया है, मनोहर बहुत अच्छा लड़का है और तेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, वो कुछ नहीं कर सकेगा, मनोहर तेरी मदद करेगा। ये सब तेरा है, इसका ध्यान रखना और खुश रहना मेरे बच्चे। ला चाबी दे। अरे ये टकटकी लगाकर कहाँ देख रही है हमारी तरफ? सुनने रही का? चाबी दो। नहीं पिताजी, मैं आपको चाबी नहीं दूंगी। दादाजी ने कहा था कि अरे उस बूढ़े के कहने से क्या होता है? उस कमरे में खानदानी संपत्ति है और तेरे दादा ने वो संपत्ति कोई अपनी खून पसीने की कमाई से नहीं कमाई है, और खानदानी संपत्ति पर बाप के बाद बेटे का अधिकार होता है। इसलिए चाबी मुझे दो। नहीं, नहीं देंगे। दादाजी ने साफ साफ आपको ये चाबी देने से मना किया था और हम उनकी बात नहीं डाल सकते। देख बेटिया, ये हमरा माथा खराब मत कर, हमें चाबी दे दो। नहीं दूंगी, आप चाहे मेरा गला दबाओ फिर भी नहीं दूंगी। देख, तू अपने बाप को अच्छी तरह से जानती है, तू हमें चाबी दे दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी ही बेटी को धमका रहे हो? ये मत भूलो उसका पति अभी जिंदा है। देख जवाई राजा। अरे तेल लेने गया जवाई राजा। रुक्मणी ने कहा ना कि चाबी नहीं मिलेगी, तो बस नहीं मिलेगी। सुनो, ये राधा कृष्ण की मूर्ति हम घर पर ही रहने देते हैं। क्या? अरे क्या जरूरत है उसे मंदिर में स्थापित करने की? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम समझी नहीं, इधर बैठो। इसमें गलत ही क्या है? 200 साल से मूर्ति हमारी घर में तो रखी है, तो उस पे असली हक हमारा ही तो हुआ। और उस मंदिर में ना तो उस पत्थर की मूर्ति से काम चल ही रहा है। भक्तों की श्रद्धा उनके मन से आती है, मूर्ति से नहीं। हम ऐसा करते हैं, मूर्ति को ना बेच देते हैं। वो मूर्तियां सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि 200 साल पुरानी है। तुम्हें पता है इस वक्त वो क्या कहते हैं, एंटीक, विंटेज एंटीक करोड़ों के भाव में बिकता है विदेशों में। हमें बहुत फायदा होगा। आप भी ऐसा सोचते हैं? अरे कुछ तो शर्म करो। हमारा अपना ही फायदा है। मुझे लगा आप मेरे साथ हो, पर आप नहीं। अरे तुम सुनो तो सही। भक्तजनों, कई वर्षों बाद आज फिर से सुनहरा अवसर आया है। केवल 2 दिन बाद हम इस मंदिर में पुरानी सोने की मूर्तियां स्थापित करेंगे। बोलो जय राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे जवाई राजा, थोड़ा अकल से काम करो। काहे इन सोने की मूर्ति को मंदिर में लगा रहे हो तुम? भाई हाथ आई लक्ष्मी को काहे जाने दे रहे हो तुम? देखो जवाई राजा, राधा किशन की भक्ति उस पत्थर की मूर्ति से भी हो रही है। तुम लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की बरकत आएगी, बरकत। इस मूर्ति का ग्राहक है मेरे पास, 60 लाख रुपया मिलेगा। 40-60 की हिस्सेदारी कर लेते हैं बस। क्या कह रहे हो आप? पापा का सपना था ये। पर मैं क्या कह रहा हूँ, इस बारे में सोचता हूँ। वो कहना कि चाबियां रुक्मणी के पास है,
और वो इतनी आसानी से देने नहीं वाली। अरे रुक्मिणी तो एकदम मूर्ख है, हर समय बाबा बाबा करती रहती है। अरे बाबा ने जो खाना पीना था वो खा चुके, अब निकल लिए हैं बाबा। देखो जवाई राजा, मैं जानता हूं कि तुम एक खाक आदमी हो, तुम उस पर नजर बनाए रखना बस। जैसे ही कुछ ढील मिलती है चाबियों को हत्या लो, समझे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये बुढ़ा यहाँ करने क्या आता था? रुक्मिणी सुबह से कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी। मुझे लगता है कि कहीं खुद ही मूर्ति लेके चंपत हो गई है। सुनो जी, रुक्मिणी कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी, मुझे लगा आपसे पूछ के गई होगी। अरे हमारे से पूछ के चाहती है कभी वो? क्या हो रहा है बताएंगे हमें भी कुछ? अरे आप लोगों ने हमें यहाँ बुला के रखा है, रुक्मिणी है कहाँ? देखिए वो आती ही होगी, बस मूर्तियाँ लेने गई है शायद, थोड़ा इंतजार कीजिए। सुना बोलो, यहाँ पर मूर्तियाँ भी नहीं है और लड़की भी। हमें चाय पाने के लिए बुलाया यहाँ पे। यहाँ रुक्मिणी नहीं मिल रही है और तुम्हें चाय की पड़ी है? भक्तजनों, क्षमा कीजिए, आज का हम ये मूर्ति स्थापना करने का कार्यक्रम यहीं रद्द करते हैं। अब वो कब होगा, कैसे होगा, ये रुक्मिणी मिलने के बाद ही तय करेंगे। माफ कीजिए। सुबह से हम लोग सब चारों तरफ छानबीन कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी हमें कहीं नहीं मिली। आप जरा ये ध्यान से सोच के बताएं कि कहीं उसकी किसी से कोई कहा सुनी या कोई झगड़ा लफड़ा तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे हमारे घर में ना तो चूड़ियां टूटती हैं ना ही बर्तन खटकते हैं। हम लोग तो हंसी खुशी रहते हैं। रुक्मिणी अचानक बिना बताए कहाँ चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन मूर्तियों को लेकर तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चला आप सबको बता देंगे। जवाई राजा, हमारी बिटिया कहाँ है? अरे सुबह से 50 बार बता दिया, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। नहीं मालूम? अरे हमारी बेटी को जमीन निकल गई, आसमान ले गया, या फिर हवा में कहीं गायब हो गई हमारी बिटिया। अरे मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, आपको सब पता है वो कहाँ और कैसी है। भगवान को बाद में याद करना, पहले ये बताओ भगवान की सोने की मूर्तियां कहाँ हैं? मूर्तियां? वो तो अरे रुक्मिणी के साथ साथ कहीं मूर्ति, चाबियां तो उसी के पास थी ना? रुक्मिणी, बेटा रुक्मिणी, रुक्मिणी क्या हो बेटा? रुक्मिणी उठो, क्या हो बेटा? रुक्मिणी उठो। मैं सुबह तड़के नीचे मूर्ति वाले कमरे में संदूक देखने जा रही थी। देखा कि ताला टूटा हुआ है। मैं बहुत डर गई थी। मैं डरते डरते मूर्ति वाले कमरे में गई। अचानक कुछ आवाज सी हुई तो मुझे लगा कि कोई है वहां पर। जैसे ही पलट के पीछे देखने ही जा रही थी कि अचानक सर पे कुछ मार सी पड़ी। मुझे चक्कर सा आ गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं।
अरे पूछो मत बापू, वहाँ क्या क्या हो रहा है। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पुलिस चक्कर पे चक्कर लगा रही है। रुक्मिणी को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे ये मूर्ति चाहिए थी। उसने तो मुझे बस देख ही लिया था, लेकिन मैंने एक ही झटके में उसे बेहोश कर दिया, सीधा सर पे मारा। बापू अभी कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद दिल्ली या मुंबई चलेंगे। अब तो हमारे गरीबी के दिन गए बापू, अब तो हमारे गरीबी के दिन गए। ले बेटी, दूध पी ले। लो। मुझे तो उस लड़के पर पहले से ही शक था। अरे ठीक नहीं है वो लड़का, उसके मन में लालच है। अब तू ही बता, ऐसे ही कोई घर जवाई बनता है क्या? उसकी नजर उन मूर्तियों पर पहले से थी। पी ले बेटा। सुनिए, मैं कितना भरोसा करती थी आप पर। सोचती थी आप दादा की परंपरा को आगे लेकर जाएंगे, और आप आखिर उस दिन सच्चाई आपके मुंह से बाहर आ ही गई ना। आप नहीं चाहते थे ना कि सोने की मूर्तियां मंदिर में स्थापित हो, और आपने मूर्तियां चुरा ली। आप ही थे ना जिसने मेरे सर पर मारा था। ये सब किया कराया आप ही का है ना। मुझे माफ कर दो रुक्मणी, ये मूर्तियां मैंने ही ली थी। मैं बह गया था और मुझसे पाप हो गया, लेकिन अब मैं इस पाप का पश्चाताप खुद करूंगा। एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाल के खुद इनको मंदिर में स्थापित करूंगा। बोलो राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय। अरे गणेश आओ, मुझे मालूम है ये मूर्तियां चोरी हुई थी, लेकिन सिर्फ मैंने नहीं चुराया था इनको, कोई और भी था। और वो दूसरा चोर अब कहीं जाके रो रहा होगा बेचारा। पता है क्यों? बाबा ने जीवित रहते हुए ना एक चतुराई दिखाई थी। उन्होंने हूबहू दिखने वाली एक पीतल की मूर्तियां भी बनवाई थी, जिसे उन्होंने सोने की मूर्ति से बदलवा दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कोई ना कोई जरूर सोने की मूर्तियों पे हाथ साफ करेगा। और हुआ भी वही। उस दिन रुक्मिणी के सर पर किसी ने वार करके वो पीतल की मूर्तियां चुरा ली। वो बेचारा चोर कहीं पछता रहा होगा। तुमने प्रसाद खाया? लो ना जरा, खाओ। मैंने ही मारा था रुक्मिणी के सर पे। और वहां से मूर्ति लेके भाग गया। मुझे तो लगा कि वही असली सोने की मूर्ति है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पीतल की मूर्ति है। गणेश पर मुझे पहले से ही शक था, इसकी नजर में ही चोर है। और फिर जब मैंने गांव वालों से बात की तो मुझे पता चला कि इसका और इसके पिताजी का बाबा से 36 का आंकड़ा था। और बाबा के स्वर्गवासी होने के बाद मेरा शक और बढ़ गया। बाबा अच्छे खासे स्वस्थ थे और हमेशा अपना पंप साथ रखते थे, लेकिन उनके आखिरी वक्त पर उनका पंप उनके पास नहीं। मैं हैरान रह गया। और दूसरी बात मूर्तियों की, मूर्तियां कहाँ है ये सिर्फ घर वालों को ही पता था। और गणेश, तुम तो हमेशा बाबा के साथ रहते थे ना, तो मुझे लगा क्यों ना इसके मन में पाप आ गया हो।
और फिर जब आप लोगों ने मुझ पे शक किया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत यहाँ के और शहर जाके वहाँ के सुनारों से बात की। तब पता चला कि किसी ने वो मूर्तियाँ अभी तक बेची नहीं हैं। इसका मतलब मूर्तियाँ अभी भी चोर के पास थी। मैंने हूबहू वैसी ही नकली मूर्तियाँ बनवाई और मौका देखते ही गणेश के सामने बाबा जी और उनकी नकली मूर्तियों की कहानी उछाल दी। फिर क्या था कि बराबर ही मेरे फेरे में आ गए और मूर्तियां चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चल तेरे को ससुराल लेके चलते हैं, बहुतों की तरह खेल, चल। गणेश को आईपीसी के सेक्शन 302 हत्या, 390 और 392 डकैती और 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अच्छा हुआ कि मनोहर लालच के इस चक्रव्यूह से बाहर आ गया, समय रहते संभल गया। अपनी चतुर बुद्धि से गणेश के मंसूबों को निष्फल करने में कामयाब रहा। एक तरह से उसने अपने आप को भी रुक्मणी और सोहन पंडित की नजर में बेकसूर साबित किया। लालच वो दीमक है जो रिश्तों और नैतिकता की बुनियाद को खा जाता है। लालच से बचे, मेहनत और ईमानदारी के पथ पर चले। आइए हम एक साथ मिलकर प्रयास करें महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाने का, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आता बस।